दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूँ मोनिस मलिक। आज हमारे साथ किच्छा की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि इस समय चर्चाओं में हैं। किच्छा के विधायक हैं और यहाँ पर चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि इनके आने के बाद किच्छा कांग्रेस में एक नई जान फूँक गई है। लालपुर से और रुद्रपुर से कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, कमर कस ली है और किस तरीके की चुनौतियाँ उन्हें मिल रही हैं, किस तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी सवाल हैं, उनसे पूछेंगे। चलिए पहले मैं बात करता हूँ लालपुर नगर पंचायत की। सबसे पहले विधायक जी, पहली बार आप हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपका टुडे न्यूज़ 9 चैनल देखकर और किच्छा में और जो आपके बारे में बताया गया है कि आप एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, आपके परिवार में सब पढ़े-लिखे लोग हैं और आपने भी जो है एक अच्छा काम किया है शुरू जनता की आवाज़ को उठाना। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं, मुबारक है, ताकि इस तरह से आप हर वर्ग की, हर क्षेत्र की जनता के बीच में लाते रहें मामले और लोगों की बात को आगे तक बढ़ाते रहें और हम लोगों के सामने भी आती हैं आप लोगों के माध्यम से उठाई हुई बातें। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप तरक्की करें, आपका चैनल खूब लाइव हों आपके, खूब आपकी टीआरपी बढ़े। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों के ज़रिए ही हमें टीआरपी मिलती है। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं लालपुर का। लालपुर कांग्रेस के लिए एक नाक का सवाल बन चुका है देखिए, क्योंकि नगला जा चुका है, सिरौली का कुछ पता नहीं है। अब बात आ जाती है लालपुर पर। तो लालपुर के लिए क्या तैयारियाँ हैं? जो राजनीतिक व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा तैयार रहता है और हर चुनाव उसके लिए चुनौती होता है। अगर वो हार और जीत पे रहे, चिंता करेगा, तो वो राजनीति नहीं कर सकता। चुनाव मैदान में उतरता है, कई बार जीतता है, कई बार हारता है और वो हम लालपुर के चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सारी हमने ताकत लगा रखी है। अब मैं खुद मैदान में उतर गया हूँ 2 दिन से और लगातार मैं प्रचार लालपुर में करूँगा, रुद्रपुर में भी कर रहा हूँ। हमारी ज़िम्मेदारी है। आज हम कांग्रेस से यहाँ तक हैं। आज मैं कांग्रेस से 5 चुनाव हो गए लड़ते हुए। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया। तो ऐसा कि हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी है। जो भाजपा का यहाँ गुंडा राज था, उसको मैंने आने के बाद समाप्त किया। अभी भी है कुछ गुंडा राज, जो सीएम धामी जी के हटने के बाद समय अपने आप, हम तो चाहते हैं वो लंबे समय तक रहें, पर उनके हटने के बाद यहाँ बहुत बड़ा गुंडा राज का खात्मा होगा। बहुत बड़े गुंडा राज का खात्मा होगा। सीएम धामी जी के हटने की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस बात में। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं कि सीएम धामी जी पद से हटें? ना, मैंने ये नहीं कहा हटे, मैं तो कहता हूँ रहें, रहें। रहें। सीएम धामी व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर उनके समय जो यहाँ लोग कर रहे हैं गुंडा राज, अच्छा, उनके उनके रहते जो यहाँ गुंडा राज हो रहा है, तो छींटे तो जाती है ना वहाँ तक। मतलब उनके आड़ में जो हो रहा है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हो रहा है, सबको पता है। क्लीन चिट दी जा रही है। अभी मालूम है आपको, एक व्यक्ति जेल से छूटा और उसमें प्लेट भाजपा की चली साथ में जेल से और घर तक गई। जो एक आदमी 1 साल जेल में रहा, बड़े आपराधिक मामलों में, तो उसमें कौन-कौन लोग थे? सब अधिकतर भाजपा के लोग थे और उसमें अधिकतर कौन लोग थे? सब क्रिमिनल थे। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ का कप्तान, यहाँ का कोतवाल, एक क्रिमिनल को हल्द्वानी जेल से एक नेता के रूप में लाया जा रहा है, फ्लीट लगाकर 10-15 गाड़ियों की। नहीं तो ये भी हो सकता है ना कि उन पे दोषी सिद्ध ना हुआ हो, ना, आरोपी लोग सोच। अभी तो केस चल रहा है, अभी तो जमानत हुई है हाई कोर्ट से। तो क्या होगा कि आप अपराधियों को, जिनके ऊपर दुनिया भर के आपराधिक मुकदमे हैं, तो ये कह रहा हूँ, ये तभी तक हो रहा है, किसी न किसी की तो शय है ना, कोई ना कोई तो है संरक्षण वाला, जो पुलिस से इनका डर ही नहीं है। पहले वो पुलिस के साथ खड़े होकर यहाँ नारे लगाते थे, मेरे ही सामने नारे लगाए शुगर फैक्ट्री में, जो जेल से छूट के आया, पता नहीं कहाँ-कहाँ। एक यहाँ सीओ राव, उसके साथ फोटो आते थे, कोतवाल के साथ फोटो आते थे। मेरे पास आज भी फोटोज़ हैं, कई पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े होके, किच्छा के कोतवालों के साथ फोटो इसके हैं। तो कोई भय नहीं है। उसका कारण ये है कि संरक्षण है उनको और आज नहीं तो कल को व्यक्ति तो कुर्सी पे परमानेंट तो नहीं रहता ना। आज नहीं तो कल को जाना ही है। तिलक राय बेगड़ को भी जाना है, सबको जाना, हट रहा है। परमानेंट किसी की कुर्सी नहीं है लोकतंत्र में। पर उसके बाद एहसास होता है जाने के बाद व्यक्ति के। हम तो कहते दाम जी रहे, कब तक रहेंगे? सरकार तो बदलेगी ना, कब तक उससे पहले कुछ हो जाए। ये तो समय की बातें हैं, उनकी पार्टी का निर्णय है ये तो, क्या करेगी पार्टी उनकी। हमें तो कोई दिक्कत है नहीं व्यक्तिगत। चलिए बात स्टेट लेवल पे चली गई है, हम बात को थोड़ा नीचे दर्जे पर ले आते हैं, बात करते हैं किच्छा की, लालपुर की, रुद्रपुर की।
मैंने कहा मैं लालपुर में भी मेहनत कर रहा हूँ, रुद्रपुर में मेहनत कर रहा हूँ। इच्छा में जब चुनाव आएंगे तब आपको दिखेगा मेरी मेहनत कितनी होती है। अभी तो इच्छा का सरकार ने रोका हुआ है, हाई कोर्ट का निर्णय हो चुका है, सोलीकल अलग किया तो उस पर स्टे हो गया है। सरकार ने कहा 1 हफ्ते के बाद सूचना जारी करें, इन्होंने खाली अंतरिम आरक्षण कर दिया नगर पालिका का, वार्डों का फिर रोक दिया। तो इसका मतलब सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये साथ साथ वार्डों का भी होना चाहिए था। अब लोग कहते हैं कि अलग करेंगे, फिर नगर पालिका बनाएंगे, भाषणों में लोग बोल रहे हैं। अब यार जब हो जाएगा तो हम तैयार बैठे हैं ना। तो नगला का जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ सब लोगों ने देखा, पूरे शहर ने देखा कि किस तरीके से वो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो कभी आप उन्हें पकड़ रहे थे, कभी दूसरे भाई हम नहीं पकड़ रहे, उससे बात हो चले गए। हमारे तो पास ऐसा नहीं लगता कि ये इस पूरे ड्रामे से कांग्रेसियों का मनोबल कहीं न कहीं डाउन हो गया? कोई मनोबल डाउन नहीं हमारे पास। जब क्योंकि नई ऐसी तो है नहीं कि पुरानी है लालपुर, ये नई है, पुरानी है। और अब ये नई नगर पालिकाएं बनी है, ये नगर पालिका बनी है, नगर पंचायत बड़ी है, नगर पालिका की आबादी छोटी है। अच्छा, ये 5,000 वोट की नगर पंचायत है और 2,500 वोट की नगर पालिका। लालपुर 5,000 वोट की, जा लगभग 5600 वोट है शायद। 500 वोट तो पहली बार हो रही है ना, तो भी लोग नए नए खिलाड़ी हैं। अगली बार जब चुनाव होगा तो आप देखना कितने लोग खड़े हो जाएंगे, कितने लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे लड़ने में। तो ऐसा नहीं है। नगला में हमारे पास 2 लोगों ने अप्लाई किया, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि कोई आएगा नगला में सामने। 2 लोग आए, एक को हमने टिकट दी, हरिओम आए हमारे पास और राकेश यादव आए। पहले अपनी पत्नी के लिए आए ओबीसी के लिए, फिर जनरल हो गई तो अपने लिए आ गए। तो हमने दोनों में से एक पैमाना छाट के हमने हरिओम को टिकट दी। हमने दोनों से कहा कि एक को हम टिकट देंगे, एक को वहां का नगला का अध्यक्ष बनाएंगे कांग्रेस का। और दोनों ने बंद कमरे में मेरे साथ सहमति दी, अच्छा, सहमति दी पूरी, रुद्रपुर में बैठ के कस्में खाई कि हम दोनों में से एक अध्यक्ष हो जाएगा, एक को टिकट दे देना आप। हमने अपना जो भी सर्वे किया, रिपोर्ट तैयार की, तो हमें हरिओम उसमें पाया गया कि इसको टिकट दे देनी चाहिए और यादव को हम पिछड़ी जाति का कांग्रेस का अध्यक्ष बना देंगे वहां का। हुआ क्या आपके सामने है कि उसके वकील से टेक्निकल गलती हो गई। मैं जिंदगी में पहली बार चूक कर गया कि मैं उसका पर्चा खुद नहीं देखा, मुझे देखना चाहिए था, जबकि पर्चा खुद कई बार चेक करता हूँ। हो गई चूक, जब जो होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता। जो घटना होनी होती है ना, तो घटना होनी थी, उसका पर्चा में कमी निकलनी थी, वो खारिज हो गया। राकेश यादव को वहीं के लोग लेके मेरे पास आए, अब आप इसको कैंडिडेट कर दो, निर्दलीय, मैंने कैंडिडेट कर दिया। अब मुझे क्या मालूम वो पहले से सेट हो रखा, मिला हुआ है, अच्छा वो आपके या पैसे से आने से पहले ही सेट थे या फिर आप अब साथ के बाद सेट? ये तो गर्भ में है। कुल मिला के पैसे का ठीक ठाक लेन देन हुआ। उसमें एक हमारा भी स्थानीय कांग्रेस का व्यक्ति भी उसमें, जिसने डील कराई, उसका नाम भी खुल के सामने आ गया है। तो अब कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब ये एक निर्दलीय लड़का चल रहा है, अब हम तो प्रैसी घोषित नहीं किया, लड़ने का जो जिसको लड़ाना चाहे वो लड़ाए, हमें किसी पे कोई रोक नहीं। किच्छा भाजपा से लगभग 26 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, 24 या 26। तो ये और कांग्रेस से लगभग 6 या 8 नाम है सामने जो आए हैं। तो क्या ये मान के चलें कि किच्छा कांग्रेस में दावेदारों की कमी है या फिर लीडरशिप उस नहीं पहुंची है ये दावेदारी अभी कर सके? किच्छा में तो उनके ऑब्जर्वर आ गए, उन्होंने दावेदार ले लिया, हमारे तो कोई आया ही नहीं। हम कैसे मान लें 8 है। जब हमारे रंजीत रावत प्रभारी आएंगे, जब चुनाव होगा तो उनको एप्लीकेशन लोग देंगे, तब सामने आएंगे कितने लोग हैं। नहीं, ये एक मोटा-मोटा आइडिया इससे भी आ जाता है कि इस शहर में किसकी फ्लैक्स लगी हुई हो और कौन एकदम से फ्लैक्सी हर आदमी नहीं लगाता है, फ्लैक्सी हर आदमी नहीं लगाता है, बहुत सारे लोग हैं। एक ही उदाहरण देता हूँ, ओम प्रकाश पप्पू को कम हल्के तो है नहीं उम्मीदवारी में, कहाँ है फ्लैक्सी, मांग रहा है ना। हुँ। गुलशन सिंधी मांग रहे हैं, उनकी फ्लैक्सी है। ये हमारे जो ब्लॉक यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं, बबलू चौधरी, उनकी कोई फ्लैक्सियाँ लगी हुई है। तो अब फ्लेक्सी तो एक अलग है, आदमी व्यक्ति लगाता, किसी को ऐतराज भी नहीं फ्लेक्सी लगाने पे। जब हमारे प्रभारी आएंगे तब खुल के दावेदार सामने आएंगे, फिर प्रभारी ही पैनल बनाएंगे। तो अभी तो कुछ यहाँ चुनाव ही नहीं हो रहा है, तो काय मतलब ये मान के चलेंगे कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा नाम सामने आने की बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और जितने ज़्यादा दावेदारों के नाम सामने आते हैं विवाद भी उतना ज़्यादा गहरा नहीं विवाद नहीं, हमारे यहाँ कोई बहुत विवाद नहीं होगा, सर्वसम्मति हो जाएगी। हो जाएगी। आप पार्टी करेगी, हमारे प्रभारी आगे बैठेंगे, हम भी उनके साथ मदद करेंगे, हम कोशिश करेंगे सर्वसम्मति हो। अच्छा। रुद्रपुर में क्या माहौल चल रहा है? रुद्रपुर में अच्छा है, हम लोग पार्टी के प्रचार में उतरे हुए हैं, रोज कार्यक्रम होते हैं मेरे, कल से फिर हैं। भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट उतारी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। तो क्या ये मान के चलें कि
बड़े बड़े नाम भाजपा की तरफ से आएंगे तो जल्दबाजियां है अपने भाजपा के पास और कुछ तो है नहीं, वोट मांगने की। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आपका स्मार्ट मीटर है, नजूल के मामले हैं, तो भाजपा को पता है इसमें हम फेल हो जाएंगे, उसमें वोट लोग नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर के नाम पर तो लोग गुस्सा खाए बैठे। अच्छा स्मार्ट अब इनको लगता है कि योगी जी आ जाए जादू हो जाएगा। योगी के आने पे क्या होता है, एक ही तो काम होता है, हिंदू मुस्लिम। लास्ट टाइम के बाद भाजपा के पास आज हिंदू मुस्लिम से हट जाए पीछे, चुनाव हरा देंगे, हर जगह मात खा जाएंगे। 80% कांग्रेस जीतेगी। पर ये लास्ट में यही खेल करते हैं, डेवलपमेंट पे वोट ही नहीं मांगते। 7 साल दिन की सरकार है ना, 8 साल से क्यों नहीं मांगते डेवलपमेंट पे वोट? कंटिन्यू है ना दूसरी पारी खेल में, क्यों नहीं मांगते? पर डेवलपमेंट नहीं, योगी जी को स्टार पर जा रहा, स्टार नहीं रहा है। कल को ग्राम पंचायत के भी चुनाव होंगे, जिला पंचायत के भी होंगे, प्रधान भी, तब भी योगी जी को ले आए। फिर उसी योगी जी के साथ चलो। फिर मुख्यमंत्री इतनी मेहनत क्यों करते हैं? भाजपा के लोगों को क्या जरूरत है इनके जिला पदाधिकारियों को, संगठन को, विधायकों को मेहनत करने की? धक्के खाते हैं कर, वो भी हमारी तरह लगे रहते होंगे। मुख्यमंत्री भी रोज मीटिंग है। तो भैया जब योगी जी को आगे वोट मांगना है तो फिर तुम क्यों, क्या जरूरत है? अच्छा मैं एक बात अभी आपने भी कहा और मैं एक बात देख रहा था कुछ दिनों पहले आपने विरोध भी किया था स्मार्ट मीटर का। तो भ्रष्टाचार छोड़कर, महंगाई छोड़कर, बेरोजगारी छोड़कर और काफ़ी बड़े-बड़े मुद्दे हैं, उन्हें छोड़कर एक स्मार्ट मीटर का मुद्दा पकड़ना आपको नहीं लगता कि उन मुद्दों को नज़रअंदाज कर देना है? देखिए, स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार पे भी लड़ेंगे, सब कुछ बोलेंगे। चुनाव की छका जाए, अभी तो रुद्रपुर चलिए, देखिए मैं कितना बोल रहा हूँ एक एक चीज को। पूरी तैयारी के साथ हाँ यार, आप बताइए स्मार्ट मीटर क्या, ये पहले लगवाए ना बीजेपी वाले अपने घर। जितने भाजपा के नेता हैं, वार्ड अध्यक्ष से इनकी शुरुआत होती है, ब्लॉक, नगर पदाधिकारी ऊपर, इनकी हिम्मत है तो अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाएं, पहले फिर शुरू करें। हवा खराब हो जाएगी, एसी चलने बंद हो जाएंगे घरों में, बगैर लाइट के सोना शुरू कर देंगे, इतना बिल आएगा। मतलब उसमें भी कहीं न कहीं अरे भाजपा ने विरोध नहीं किया, पहले विरोध नहीं किया। यही विकास शर्मा जो लड़ रहे हैं, यही करते कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। मुख्यमंत्री से बात हो गई है, कल ही एक चैनल वाला चला रहा था उनके बयान को, तो आज वो कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली तक। तो ये हम ही हैं जो लड़ाई लड़ने वाले, ये बोलेंगे फिर बैक हो जाएंगे, हम बैक नहीं होते। मैंने अपनी विधानसभा में ऐलान कर दिया, नहीं लगने दूंगा। लगा के देखा है हिम्मत, तो आपके सामने ललकार रहा हूँ। आ जाए किसी बस्ती में कॉलोनी में लगाने के लिए, आ जाए, कोई रोक रहा है? पूरा प्रशासन आपके खिलाफ जाएगा फिर। आएगा तो क्या है, हमने जेल नहीं देखी क्या? अरे जो आदमी अल्मोड़ा जेलों में रह चुका हो, हल्द्वानी जेलों में रह चुका हो, हम तो जितना लोगों को जितना मारोगे पीटोगे, क्या होता है, लोहा चमकता है ना? पीटो, जेल भेजो, जेल जा जाके तो विधायक बने 5-5 बार जनता के लिए, फिर जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। अगली बार 27 और फिट हो जाएगी हमारी, एक तरफा जीत जाएंगे हम। करो भाई जेल, स्मार्ट मीटर का नाम, जेल से नीचे नहीं मानने वाले। आ जाओ, लाठीचार्ज होगा, जो होगा, बनने नहीं, लगने नहीं देंगे ऐसा। पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई। आर पार की, यहाँ भी और रुद्रपुर भी, सब जगह। लालपुर में भी कह रहा हूँ, मर जाओगे। अभी जो मैं लालपुर में लास्ट में 3 दिन स्मार्ट मीटर लेके घूमूंगा हाथों में, गरीबों के घरों में। अभी तो आप देखो, जान वहाँ पर उसने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। कर रखा है, बताऊंगा असलियत क्या है स्मार्ट मीटर की। जेल जाने से नहीं डरेंगे, स्मार्ट मीटर लेके हाथों में घूमेंगे और गरीबों के घर जाएंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे और जो इस वक्त बकौल विधायक जी के विपक्ष ने जैसा-जैसा यहाँ पर लोगों को परेशान कर रखा है, उन मुद्दों को उठाते हुए चलेंगे। काफ़ी कमर कसी हुई है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से यहाँ का माहौल करवट लेता है, जनता करवट लेती है और किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करती है। हम समय-समय पर विधायक जी के पास आते रहेंगे, तिलक राजभर जी के पास आते रहेंगे और इनसे इनकी राय जानते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि मुद्दों को किस तरीके से उठा रहे हैं और क्या-क्या इनकी आगामी योजनाएँ हैं। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।